जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू कीर्ता फैमिली। आज मैं आपके सामने पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 25 सुनाने जा रही हूँ। आप लोग जानते हैं अब जो लास्ट के 5 दिन बचे हैं, एकादशी से लगा लो समापन होने वाला है पुरुषोत्तम मास का। तो ये दिन हमें छोड़ना नहीं है, और जो हमारे अपने हैं, अपने जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताना है कि 5 दिन तो करो एटलीस्ट। आपने अगर पूरे महीने कोई कार्यवश नहीं कर पाए तो ये जो 5 दिन आते पंचरात्रि आती है, बहुत ही प्रभावशाली बहुत ही पावरफुल होते हैं ये दिन। जैसे कार्तिक के लास्ट के 5 दिन हो गए, जैसे पूरे महीने कोई होते साधक नहीं कर पाते, तो ये लास्ट के 5 दिन जो होते हैं ना, 5 रात्रि, तो उसमें तो ज़रूर करना चाहिए हमें। दीपदान तो दोनों टाइम करना है। सुबह उठ के स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, और ठाकुर जी के सामने, तुलसी माँ के सामने दीप अर्पण करना है, सुबह भी और शाम को भी। जो भी हो सके तो डेली 5 दीपक जरूर लगाओ घी के। घी नहीं हो सकता तो तिल का तेल ले लीजिए। तिल्ली का भी नहीं है तो फिर आप वो ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि दीपक भगवान भाव देखते हैं, दीपक जलाना चाहिए ना जरूर, तो तिल डाल सकते हैं उसमें। तो इस तरह से पूजा जरूर करनी चाहिए। तो ये तो जरूर ये करो कि जो तुलसी अर्पण करना चाहते हो, जैसे तुलसी अर्पण करते हैं हम जो डेली, ये भी एक सेवा ही तो है ठाकुर जी की। बहुत अनंत गुना फल मिलता है। और फिर इसकी कथा सुनने में भी 16 लाख गुना फल मिलता है। उसका मतलब कोई काउंट करके नहीं बता सकता कि कितना, तो शब्दों में नहीं बोल सकते, इतना उसका फल मिलता है। हो सके तो व्रत नहीं कर सकते तो हमें कथा और स्नान, व्रत, जाप और ये दान वगैरह हमें ज़रूर निकालना है 5 दिन में। जितना हो सकता है आपसे वो दान निकाल सकते हो, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दान निकालिए, ठीक है ना, इस तरह से। और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में नहाना ही है, क्योंकि देखो थोड़ी सी नींद ही तो ख़राब करनी होगी, कोई बात नहीं, ठाकुर जी के लिए इतना तो कर सकते। पूरे महीने नहीं करा, ठाकुर जी हमें इतनी सुविधाएं देते हैं कि चलो कलयुग में कोई नहीं, अगर पूरे महीने भी नहीं करेगा तो लास्ट के 5 दिन कर लो। 5 दिन ही तो एटलीस्ट, नहीं तो 2-3 दिन तो करो। 3 दिन में तो 1 दिन तो नहाना ज़रूरी होता है ना, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए लास्ट के 5 दिन बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ही कल्याणकारी होते हैं, जिससे हमारे को बहुत ही ब्लेसिंग मिलती है ठाकुर जी की। तो ये छोड़ना नहीं है, इनमें कुछ ना कुछ तो नियम हमें लेने चाहिए। और एक टाइम जैसे हम भोजन कर सकते हैं, व्रत रखते हैं 5 दिन का, लोग इसमें नहीं रख सकते 5 दिन का व्रत, तो होता है तो कोई बात नहीं, एक टाइम फलाहारी का रख लो, एक टाइम खाना खाने का रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अब आप खाना ही खाते हो तो मतलब कुछ नियम ले सकते हैं, जैसे कोई अपनी कोई पसंदीदा चीज़ छोड़ दो 5 दिन के लिए, ठीक है, या मैं चीनी नहीं खाऊंगी, ऐसे कुछ नियम ले सकते हैं, छोटे नियम ले सकते हैं ना। तो इस तरह से ये ज़रूर करना है। और 4-5 चीज़ें, स्नान करना है ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा नहीं कि बाद में उठ रहे 5 बजे के बाद, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना है हमेशा। और तो उसमें स्नान करके फिर दीप जलाना है। दीपदान हमेशा अंधेरा में होता है, सुबह और शाम को। तो इस तरह से करेंगे। तो कथा शुरू करते हैं हम इसकी। तो पहले करते हैं गणेश वंदना। ओम गणपताय नमः, गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा इस प्रकार है। दृढ़ धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुनि, अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्य के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए पुरुषोत्तम मास की उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी तथा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के समान से पूर्वाहन की क्रिया कर एकाग्र मन होकर सदाचारी, विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 से अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्व तोभद्र बनावे। सर्व तोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी की छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापन करना चाहिए। 4 व्यू के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त, उत्तम वस्त्र से व्यशिष्ट, पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन चारों कलशों पर क्रम से वासुदेव, हलधर और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव की को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहाँ से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेदांग को जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वर्ण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देना चाहिए
और प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वर्ण किए हुए 4 ब्राह्मण के 4 व्यू का जाप कराना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र है, हे देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे राधिका के साथ आप मुझसे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण की पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थंत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवें। तिल की आहुति मतलब छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। अभी जो 5 दिन है उसमें हम हवन भी कर सकते हैं। छोटा सा कपूर लगा के या कंडा लगा के 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी नाम से आहुति दे सकते हैं, तो वो हवन माना जाता है। तिल मिला के, सफ़ेद तिल और काले तिल, उसमें थोड़ा सा घी मिला के इस तरह से छोटा सा हवन हम कर सकते हैं। उसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें। अब नीराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका की रमन कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से नीराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योति स्वरूप बंसी शब्द से अत्यंत मोहित व्रज की स्त्रियों से घिरे हुए, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभयमान रत्नों से जटित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत श्रीवत्स चिन्ह से शोभित उरस्थूल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवें। बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवें। सप्तनिक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें। फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा देवें। बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खूर से भूषित कर देवें। घृत पात्र देवें और उसी प्रकार तिल पात्र देवें। मतलब घी के दान भी, दीपक भी दान कर सकते हैं। जैसे मंदिर में जाके ठाकुर जी का कोई आसपास मंदिर हो या भोले बाबा का, तो हम वहाँ जाके जैसे 5 दीपक है, 21 दीपक है, 11 हैं, तो इस तरह से बोल के घी डाल के वहाँ जलाना, उसे घी का दीप दान कहते हैं। वहाँ पे स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के पितृत्व वस्त्र का दान करें। 8 प्रकार का पद देवें और 1 जोड़ा जूते देवें। मतलब इसमें ना जूते वगैरह दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे जूते या स्लीपर वगैरह हम दान दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे पूर्वज हमें ब्लेसिंग हो जाते हैं। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करें, देरी नहीं करें। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है। जो हम सुनते हैं ना, श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की होती है, उसके बारे में बता रही हैं। जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान हैं और वेद दान हैं, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे। कांसे के 30 संपुट में 30 मालपुआ रखकर ब्राह्मण को देवे। हे पृथ्वी पते, हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष प्रत्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। जितने छेद होते हैं ना, जो मालपुए बनाने हमें जो लास्ट में बनाएंगे मावस में, जैसे 33 मालपुए बनाएंगे हम, है ना। तो अगर कोई किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं तो अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा हम बांट सकते हैं, वरना तो हम किसी गाय को खिला सकते हैं। छोटे छोटे से बना लो, अगर ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है तो बहुत छोटे छोटे पतले पतले से मालपुए बना लेते हैं। बताया, उसमें भी बताया कथा में कि जितने भी उसमें छेद होंगे ना, उतने ही टाइम हम क्या करते हैं, उतने वर्ष
वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है वो इंसान। तो सोचिए, तो इसलिए छेद जो होते हैं ना होने चाहिए, पतले पतले, फूले फूले नहीं, जिनमें मालपुए में छेद कर दो, फोक मार दो उसमें बनाते टाइम। तो वो बता रहे हैं। तो योगियों को दुर्लभ और निर्गुण गोलोक को जाता है, जिस सनातन ज्योति धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 शेर कांसे का संपुट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपुट दान करे, यानी कि अपने यथाशक्ति से जो तुम्हारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से दान करना चाहिए। खाली 33 पे तो बनाने ही है, बाकी जो तुम कर सकते हो कर सकते हैं। अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुओं का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवे, या तो आप कच्चा सामान भी दे सकते हैं। हे नारादीप निमंत्रित सप्तनिक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना कर लिखते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे जगत धार, हे जगत नंददायक, अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस लोक में और जो परलोक में जो भी कामना होती है हमारी सभी पूरी करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नतापूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्तिपूर्वक गंधाक्ष से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सम्मान का संकल्प करे। संकल्प लेके और फिर अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए और सुंदर उड़द के बने हुए बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का शाक, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग साग लेवे। अनेक प्रकार की बताते हैं कि 33 तरह की हम सब्जियां भी इकट्ठी कर सकते हैं, थोड़ी। तो इस तरह से, तो इस प्रकार 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोसकर कोमल वाणी बोलते हुए ये स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभु, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार ये कहकर आनंद पूर्वक तांबुल और दक्षिणा देवी। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबुल को देना चाहिए। इसलिए इन सम्मानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण के श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में, और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करके यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्दो बंदे तमोच्युत्यम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, ये कहकर यथा सुख विचरे। अन्न की निंदा न करता हुआ कुटुंब जनों के साथ भोजन करे। अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे। सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे। पूजा के अंत में सप्तनिक व्रती प्रसन्नचित हो नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करें। फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान देवें। अपनी इच्छानुसार यथा योग्य अन्नदान को देवें। जिस किसी उपाय से इस व्रत को करें उस उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवें। स्त्री तथा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख, दारिद्र्य और दौर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है वे इस लोक के सुखों को भोगकर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक को जाता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।